एवरीवन, आज है नोटबुक का पहला एक्सप्लेनेशन साइंस का। चलिए खोलते हैं पहले चैप्टर। तो इसमें पहला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसका हम नोट्स समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 8। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। सीधे इधर लिखा है फोर्स। फोर्स मीन्स अ पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को खींचते हैं अपने पास या उसे दूर करते हैं, उसे फोर्स कहते हैं। तो हम इसके अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। दूसरा, ए क्रिकेट बॉल हिट बाय एन बैट्समैन। और जो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स: कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो जिससे हम कांटेक्ट होता है, जैसे कि हम मेरा हाथ से कांटेक्ट होके इधर उधर हिल पा रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज़ अ फोर्स विच मेड बाय एन कांटेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। और अब होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज़ अ फोर्स which do not have any contact with the body। इसका मतलब ये है, जैसे कि ये पेन है, इसको मैंने नीचे गिराया, किसी ने फोर्स लगाया नहीं है अभी, तब ये नीचे गिर रहा है। ये कौन सा फोर्स है आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरे पेज पे। तो अब आ गए हैं दूसरे पेज पे। द कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स: मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, दिस इज़ अ फोर्स मेड बाय आवर मसल टू मूव। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, आप कभी साइकिल चला रहे हो तो आपके मसल्स की वजह से आप अपनी पेडलिंग कर पा रहे हो, साइकिल आगे मूव कर रही है। और किकिंग अ बॉल, जैसे किकिंग अ बॉल, आप अपना पैर से फोर्स लगा रहे हो जिससे बॉल आगे मूव कर रही है, तो मस्कुलर फोर्स हुआ। अब बढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल for changing the state of motion of an object is called frictional force। जैसे आपने एक बॉल नीचे से वो फेंका नीचे बॉल, और तो फिर वो बॉल आगे जाके कुछ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस में जाके वो बॉल रुक गया। वो बॉल इसलिए रुका क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हुआ। समझ गए। अब बढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स पे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। The force exerted by a magnet is known as magnetic force. Electrostatic force, the force exerted by a charged body to an uncharged body or charged body is known as electrostatic force. मैग्नेटिक फोर्स पहले आप समझा देते हैं। एक मैग्नेट है, वो अपने आप अंदर से एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करती है, और वो जो है वो मेटल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है कि अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, वो एक अनचार्ज्ड बॉडी या लेस चार्ज्ड बॉडी को अगर वो उसके पास जाएगी तो उसे अट्रैक्ट करेगी, और इस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द फोर्स exerted by an object to an another body is known as gravitational force. Object of or things fall towards the earth because it pulls them. दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो, जब आप किसी चीज़ को फेंकते हो ऊपर से नीचे, जैसे ये मैंने फेंका, तो नीचे क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर रही है, और यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स है वो यूनिट एरिया में जब एक्ट करता है तो उसे प्रेशर बोलते हैं। और हाउ टू फाइंड प्रेशर? टू फाइंड प्रेशर, ये फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच इट एक्ट्स। ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक,
force exerted by a liquid and gases. The pressure exerted by a liquid is the force it applies per unit, and it increases with depth due to the weight of the liquid above. देखो जो इसमें ये बताया गया है, ये जो प्रेशर लिक्विड में बताया गया है, जो लिक्विड है, अगर आप किसी कंटेनर लेते हो, एक ग्लास लेते हो, बॉटल लेते हो, उसके जो ऊपर का जो एरिया है, जो ऊपर का एरिया है, उसमें थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा. अगर उसमें पानी है तो कम प्रेशर रहेगा, और नीचे का है उसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऊपर भी उसमें से ऊपर भी क्या बोलते हैं, ऊपर भी उसमें प्रेशर लग रहा है, इसलिए नीचे उसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा. और उसमें गैस का भी यही है, गैस टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ठीक है, अब बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक फोर्स, प्रेशर. ठीक है, द एनवेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर. ठीक है, so atmospheric pressure, the envelope of air is known as atmosphere. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. समझ गए? और अब आगे extra notes. The strength of the force is usually expressed by magnitude. The force applied is measured इन यूनिट न्यूटन. समझ गए? जो फोर्स हम लगाते हैं उसको हम मेज़र करते हैं न्यूटन. जैसे कि मीटर, वैसे ही न्यूटन होता है, ऐसे मेजरमेंट. द फोर्स कैन चेंज ऑब्जेक्ट स्टेट. फॉर एग्जांपल, अपने मम्मी को कभी आटा डलते हुए देखा होगा, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो आटा का जो वो स्टेट होता है वो चेंज होता है. जैसे कि अगर वो प्लेन है तो वो गोल बन सकता है वैसे. तो अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है. थिंग्स वी हैव लर्न: फोर्स, टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर बाय लिक्विड, प्रेशर बाय गैस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एटमॉस्फेरिक फोर्स. तो बाय बाय गाइस, आज की वीडियो में इतना ही. और फॉर द फर्दर information kindly do subscribe and press on the bell and notification for getting this beautiful kinds of video. The next topic will be English, which is chapter 4. Bye bye.